ओरमांझी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार की सुबह 9 बजे रामगढ़ होते हुए ओरमांझी पहुंचे। इस दौरान ओरमांझी काली मंदिर, लाल बहादुर शास्त्री चौक, इरबा बाजार टांड व रिंग रोड नेवरी गोलंबर चौक में सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ा के साथ भव्य स्वागत किया। सबसे पहले राहुल गांधी चुट्टूपालू घाटी स्थित शहादत स्थल पर 1857 के जंग आजादी में शहीद हुए 2 वीर योद्धा शहीद टिकैत उमराव व शहीद शेख भिखारी को श्रद्धा सुमन अर्पित की और दोनों के चित्र पर माल्यार्पण किया और उसके बाद वे वहां से आगे बढ़े। इसी बीच घाटी पर ही उन्होंने साइकिल से कोयला लेकर जाते कुछ लोगों को देखा और इस दौरान राहुल गांधी ने काफिला रुकवाया और उन सभी लोगों से बातचीत की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कोयला से लदे साइकिल को खुद भी कुछ दूर तक खींचा। इसे लेकर राहुल गांधी ने अपने एक्स पर भी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोज 30-40 किलोमीटर चलने वाले इन युवाओं की आय नाम मात्र है। बिना इनके साथ चले, इनके भार को महसूस किए, इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। इन युवा श्रमिकों की जीवन गाड़ी धीमी पड़ी तो भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला लाल बहादुर शास्त्री चौक होते हुए इरबा स्थित द रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड कार्यालय में बुनकरों के साथ 2 घंटा से अधिक बुनकरों की समस्याएं रीजनल हैंडलूम के अध्यक्ष अनवर अहमद अंसारी के नेतृत्व में सुनी और कहा कि बुनकर देश के तरक्की में अपना अहम योगदान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार ने जीएसटी लादकर बुनकरों की कमर तोड़ने का काम की है। हमारी सरकार आई तो जीएसटी में सुधार करने की कोशिश की जाएगी। वहीं बुनकरों से कहा कि बुनकरों के लिए बाजार मुहैया झारखंड में कराने की कोशिश करेंगे। देश में जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इस नफरत की बाजार को खत्म करने निकले हैं। आप लोग भी नफरत फैलाने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। वहीं उन्होंने वनभोज कर रांची के शहीद मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करने के लिए निकले। सुबह से ही चौक चौराहों पर सैकड़ों कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से बैनर पोस्टर लिए इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी का झारखंड में आगमन हुआ है, कहीं न कहीं लोकसभा की भी तैयारी है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से 3.25 करोड़ जनता को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और हमारे लोकप्रिय गरीबों का मसीहा माननीय राहुल गांधी जी को झारखंड के धरती पे हम लोग देख ही रहे हैं। 2 घंटे से उनका वेलकम स्वागत करने के लिए बच्चे लोग, महिला लोग, तमाम लोग उनका स्वागत करने के लिए एक पैर पे खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का झारखंड दौरा से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की खलबली मचा हुआ है। उनका 14 में से 2 सीट मिलेगा, बाकी 12 सीट कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जीत के आएगी, क्योंकि राहुल गांधी गरीबों को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं, मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। आज मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। मंदिर बनाने से पेट नहीं भरेगा मोदी जी, लोगों को रोजगार दीजिए। आज गरीब आदमी सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आपने झूठी आश्वासन और झूठे वादा देके आपने सत्ता हासिल किया है। लोगों को बोला था 15 लाख रुपया आपके खाता में जाएगी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। अंडानी और अंबानी को केवल आप देखते हैं। आज भारत देश का सारा धन अंडानी और अंबानी को कमवा रहे, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे। जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी सरकार थी तो किसान गरीबों का कर्जा माफ हुआ था। शिव टहल नायक, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष। तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो नया यात्रा की तैयारी ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं कि इस जगह नेवरी गोल चक्कर में काफ़ी भीड़ है और इंतज़ार राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो नया यात्रा, इसलिए कि नफरत की दुकान को बंद करना है। और फायदा दिखेगा चुनाव की फायदा तो आप लोग देखिए रहे हैं, ज़बरदस्त दिख रहा है। आपके सामने सरकार गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर से हमारे महागठबंधन की सरकार बन के सामने, आप लोगों के सामने। मेरा नाम हुआ जाकिर अंसारी। इस तरह की तैयारी यहाँ पर है सर, क्या कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी का हमारे रांची में आगमन हो रही है और विशेषकर कांके विधानसभा का ये एंट्री पॉइंट है। हमारे तमाम कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, उनका भव्य स्वागत के लिए लोग आज
सुबह से ही लगे हुए हैं और पूरे राजधानी में उनका स्वागत के लोग लगे हुए हैं। उनके आने से जिस तरह उन्होंने न्याय सब जोड़ा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से उस सामाजिक लड़ाई में हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत का बीज बोया है उसको हम लोग मिटा कर छोड़ेंगे। यही संकल्प के साथ हम लोग राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में शामिल हैं। लोकसभा में इसका फायदा दिखेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इस बार रांची संसदीय सीट से हम लोग चुनाव जीता कर माननीय सुबोध खान साहब को भेजेंगे दिल्ली। तो ये एक प्रकार से कुचलने की सरकार है, दबावने की सरकार है। और मैंने काफ़ी बार कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ये सरकार के प्रोग्राम नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये छोटे व्यापारियों को, बुनकरों को, किसानों को, इन लोगों को ख़त्म करने के हथियार हैं। और हमने कह रखा है कि जहाँ तक जीएसटी की बात है, जब हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम इसका पूरा फिर से असेसमेंट करेंगे और हम इसको ज़रूर जीएसटी को हम बदलेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे कि आपको जो नुकसान होता है वो ना हो। जहाँ तक आपकी मार्केट की बात है, बिल्कुल सही बात है। स्किल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मार्केट की कमी है। और हमारी पूरी कोशिश होगी झारखंड सरकार में और ख़ासतौर से दिल्ली की सरकार में कि हम जो आपने मार्केट एक्सेस की बात की है, हम नए तरीके से सोचकर आपको मार्केट एक्सेस देने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि देश में नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। और ये जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, पहली यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक और दूसरी यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक, ये दोनों यात्राओं के पीछे भाईचारा, मोहब्बत और लोगों को जोड़ने की सोच है। हमने नारा दिया था, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को समझना चाहते हैं तो एक नारे से आप समझ जाएंगे, नफ़रत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। हम जानते हैं कि आप लोग मोहब्बत की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो, इसीलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आप देश के लिए सर्विस करते हो, जो आप बनाते हो, हाथों से जो काम करते हो, उसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लेकर पूरे हिंदुस्तान पे घूम रहे हैं राहुल गांधी, आज आए यहाँ पे इरबा पे भी आए, काफ़ी देर रुके। क्या लगता है कि क्या प्रभाव होने वाला है इस यात्रा से? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है लगातार, उसके क्रम में आज इरबा में बुनकरों के साथ संवाद का कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी जी बहुत जोश के साथ जो है ना बुनकरों से मिले। और बुनकर भी, हमारे बुनकर भाई बहनें सब लोग बहुत जोश के साथ उन्होंने स्वागत किया। और हम लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि बुनकर कृषि के बाद अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार ये है देने का, तो वो बुनकरी का काम में रोजगार देने का है। और हम लोग उसी के प्रयास में हम लोग राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप जब इसमें इधर से रूट अगर बनेगा तो यहाँ पर आप रुकें और बुनकरों से रूबरू हों। क्या कुछ बातें हुई हैं? बातें हुई कि एक्चुअली जो यूपीए का गवर्नमेंट था, या उससे पहले जो इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था, या राजू जी का गवर्नमेंट था, या पीवी नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट था, या यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी का गवर्नमेंट था, उसमें बुनकरों को जो सब्सिडी जो मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बहुत ही अच्छा था। और ये जो अभी का जो केंद्र सरकार है, वो बुनकरों का एक भी सब्सिडी जो है ना, वो सबको सब बंद कर दिया। जो भी स्कीम सब था, जो योजनाएं थी बुनकरों के बारे में, वो सारा का सारा योजना बुनकरों का ये इस सरकार में बंद हो गया। और जो योजना इन लोग लाए हैं वो बहुत ही जटिल है, वो उसमें हम सक्सेस नहीं कर सकते हैं। कोई भी मेरा बुनकर जो है ना जा नहीं सकता है उसमें। यात्रा कितना झारखंड में? झारखंड में यात्रा पाकुड़ से शुरू हुआ और पाकुड़ से अभी तक का बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा, कहीं पर कोई फेलियर नहीं है। और हम समझते हैं कि आगामी लोकसभा में इसका परिणाम जो है ना कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। 14 में क्या सीट लगता है सर आने वाले दिनों में? 14 में कितनी सीट हासिल करने का? 2024 में 14 सीट यहाँ पर ये इंडिया गठबंधन का होगा।
उसमें अब कांग्रेस को अभी कितना होता है, अभी 8-10 दिन में वो फैसला हो जाएगा और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 7 सीट 8 सीट तो लानी ही चाहिए। लगभग 4 घंटा अनवर अंसारी के साथ बंद कमरे में बातचीत हुई, क्या कुछ खास रहा? बुनकरों के बारे में बात हुई और यहाँ के पिछड़ी जातियों के बारे में बात हुई, जो झारखंड की स्थिति है उसके बारे में, वो सब एक एक ब्यौरावार जो है ना हमने उनको बताया। हम लोगों ने, सभी लोग ने, हमारे साथ सीनियर लीडर फुरकान अंसारी थे, मंजूर अंसारी थे, सुबोध खान साहे जी थे और रमेश साहब थे और ये तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब, वो भी आए हुए थे इसमें। आज बुनकरों के संवाद कार्यक्रम में वो भी शामिल हुए। वहाँ के डिप्टी सीएम वो भी शामिल हुए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है रेवंत रेड्डी साहब ने कि आप आएँ यहाँ पर। और पंचमपल्ली में तो मैंने कहा कि 2 साल, हर एक 2 साल 3 साल में हमारे बुनकर जो है ना पंचमपल्ली, तेलंगाना के पंचमपल्ली एरिया